अगर आपने इन वैकेंसीज को अभी तक अप्लाई नहीं किया है और एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए नोटिफिकेशन की डेट खत्म होने से पहले। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर यानी कि एम्स गोरखपुर की तरफ से यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, जो यहाँ पर 69 फैकल्टी पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे बीकॉम, जो एनी ग्रेजुएट, बीकॉम, बीएससी, डिप्लोमा, 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, बीपीटी, BASLP, MBA, PGDM, PG डिप्लोमा और डी फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जो amesgorakhpur.edu.in पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जहां पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो यहाँ पर 9 ग्रुप ए के पोजीशंस के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर रिटायर्ड स्टाफ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट, जो 30 नवंबर 2025 से पहले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि CUHP की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जो टोटल 31 टीचिंग पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एनी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री, जैसे MA, PG, MPhil, PhD। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो cuhimachal.ac.in पर। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि DTU की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो टोटल 66 नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, एनी ग्रेजुएट वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए, जो dtu.ac.in पर, और जिसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 तक। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो टोटल 91 ऑफिसर ग्रेड ए पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे एनी बैचलर डिग्री या फिर LLB या फिर एनी मास्टर डिग्री, जैसे CA और CA CS, PG डिप्लोमा, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर, और जिसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 तक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्थ। अगर आप यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन, न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल नोटिफिकेशन। अगर इन अपॉर्चुनिटीज को आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए ताकि इस नोटिफिकेशन का टाइम खत्म होने से पहले। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि गोरखपुर की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई थी, वो यहाँ पर पोस्ट इस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे एट एम्स गोरखपुर, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। जो पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वो इस तरीके से हैं। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है और ग्रुप भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए जो लेवल 10 के हिसाब से सैलरी रहेगी, जिसके लिए 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए 1 पोस्ट है और जूनियर अकाउंट ऑफिसर्स के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल हैं और स्टोर कीपर के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। फिजियोथेरापिस्ट जूनियर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट अवेलेबल है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। ऑप्टोमेट्रिक्स के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट अवेलेबल हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर 19 पोस्ट अवेलेबल हैं। फार्मासिस्ट के लिए 1 पोस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट और मॉर्चरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। टोटल यहाँ पर 42 पोस्ट टोटल यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं 69, जो 42 होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके से दिया गया है। पे स्केल आपको डिफरेंट मेंशन की गई हैं। एसेंशियल ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए BSc नर्सिंग होना चाहिए और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जैसे MBA या फिर PGB डिप्लोमा भी चलेगा। जूनियर अकाउंट्स के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट इन कॉमर्स में चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो हैंडलिंग अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। और स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
जो या फिर इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पर 10+2 इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज डिग्री से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीएससी की डिग्री होनी चाहिए इन स्पीच एंड हियरिंग के लिए। और टेक्नीशियन जो रेडियोलॉजी के लिए बीएससी ऑनर्स चाहिए जो 3 इयर्स का कोर्स इन रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में जो है बीएससी इन ऑनर्स 3 इयर्स इन रेडियोथेरेपी या फिर रेडियोलॉजी में होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए जो बीएससी या फिर 10+2 जो साइंस के लिए विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग एरिया जैसा ओटी, आईसीयू, सीएसएसडी या फिर मैनिफोल्ड रूम में। और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी में। और फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। और मेडिकल रिकॉर्ड रूम के लिए यहाँ पर बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड्स में चाहिए। और यहाँ पर मॉर्चरी अटेंडेंट के लिए मैट्रिक 10 पास होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एक्सपीरियंस इन वर्किंग मॉर्चरी में एक्सपीरियंस ऑलरेडी काम किए हो तो उनके लिए चाहिए। एज लिमिट जिनकी 18 साल से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। और सारे के सारे जो डिजायरेबल जॉब है ज़्यादातर एज लिमिट 18 से 30 साल चाहिए। और फार्मासिस्ट के लिए 21 से 27 साल चाहिए। और 18 से 27 साल जो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एज लिमिट रहेगी। और इसके साथ साथ 35% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। अनरिजर्व के लिए 40%, 35 फॉर ओबीसी और 30 फॉर SC/ST के लिए। और एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लीकेबल एज पर द कैटेगरी के हिसाब से है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के लिए 30% मार्क्स क्वालिफाइंग चलेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसलिए मार्क्स के बारे में दिया गया है। और टेस्ट स्ट्रक्चर दिया गया है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स भी यहाँ पर रखे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन चॉइस पर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया जाएगा यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर रहेगा, आपको टेस्ट रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है, जनरल नॉलेज, डोमेन नॉलेज, ये उस तरीके से। और आपको डाउनलोड कॉल लेटर, अगर आपको सेलेक्ट होंगे तो कॉल लेटर भेजा जाएगा अप्लाई के बाद जो aims.gorakhpur.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सेंटर्स भी दिए गए हैं एग्जामिनेशन जो गोरखपुर, लखनऊ और एनसीआर दिल्ली में रहेगा। से आपको नोटिफिकेशन है और डिटेल गाइडलाइंस के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फीस पेमेंट, फिर डॉक्यूमेंट जो भी आप स्कैन करेंगे उसको अपलोड भी करना होगा आपको। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है 1 नवंबर से और लास्ट डेट है 30 नवंबर से पहले जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। जो वेबसाइट है एम्स gorakhpur.edu.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से आप। और पेमेंट ऑफ फीस देखिए यहाँ पर दिया गया है। पेमेंट ऑफ फीस, एप्लीकेशन फीस जो होगी वो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 1170 रुपये, जो 1500 फीस प्लस जीएसटी लगेगा। SC/ST EWS कैंडिडेट्स के लिए 1416 रुपये यानी कि 1416 यानी कि 1200 फीस प्लस जीएसटी लगेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फीस माफ है। डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई है 9 पोस्ट के लिए, वो पोस्ट यहाँ पर इस तरीके से हैं। जो यहाँ पर होगा कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट या फिर डेपुटेशन कम री एम्प्लॉयमेंट या फिर री एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर जो ग्रुप ए के वैकेंसीज यहाँ पर हैं। जो पोस्ट यहाँ दिया गया इस तरीके से हैं। कैप्टन या फिर पायलट जो लेवल 13 के हिसाब से सैलरी रहेगी। टोटल 1 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और डिप्यूटेशन ओनली के लिए, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के लिए। और सेकेंड पोस्ट है कमांडमेंट जो पायलट के लिए, जो टोटल 1 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं फॉर डिप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर अब्जॉर्प्शन या फिर रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर। सेकेंड इन कमांड यानी कि पायलट के लिए जो लेवल 12 के हिसाब से सैलरी रहेगी। टोटल 2 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है जो डिप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म या फिर कॉन्ट्रैक्ट या अब्जॉर्प्शन रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर। और
ड्यूटी कमांडमेंट जो पायलट के लिए यहाँ पर लेवल 11 के हिसाब से पे होगी। टोटल 5 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं जो डिप्यूटेशन या फिर अब्जॉर्प्शन के लिए, और टोटल यहाँ पर ओवरऑल 9 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो नोटिफिकेशन इशू की गई थी यहाँ पर, जो वेरियस टीचिंग पोजीशंस के लिए, जो प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पर सैलरी दी गई है जो 1,44,000 यानी कि 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक। एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए 1113 ए के हिसाब से सैलरी मिलेगी जो 1,31,400 से लेकर 2,17,100 तक। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो एकेडमिक लेवल 10 के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलेगी 57,700 से लेकर 1,82,400 तक। और जो पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जो एनिमल साइंस में एक पोस्ट अवेलेबल है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, और प्रोफेसर्स के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है। केमिस्ट्री में भी यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल है जो प्रोफेसर्स के लिए, केमिस्ट्री एंड केमिकल में। कंप्यूटेशन बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन में एक पोस्ट अवेलेबल है जो एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए भी एक पोस्ट अवेलेबल है। दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज में यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल है। होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। एचपी केंद्रा विद्यालय बिजनेस स्कूल में यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल है जो प्रोफेसर्स के लिए। हिस्ट्री में यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल है जो प्रोफेसर्स के लिए, और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल है जो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए, और मैथमेटिक्स में एक पोस्ट अवेलेबल है जो एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए। मीडिया और पॉलिटिकल साइंस में एक एक पोस्ट अवेलेबल है जो एसोसिएट प्रोफेसर में और प्रोफेसर में एक पोस्ट अवेलेबल है। और इसके साथ साथ पंजाबी और डोगरी में प्रोफेसर्स के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है। सोशियोलॉजी एंड सोशल एनाटॉमी एंथ्रोपोलॉजी में एक एसोसिएट प्रोफेसर्स की पोस्ट अवेलेबल है एससी कैंडिडेट के लिए। योगा के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है जो प्रोफेसर्स के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए। पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ड्यू टू लाइन वैकेंसीज लाइकली टू बी, जैसे लाइकली टू बी रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट टू रिमेन ऑफ लाइन ऑन पोस्ट के लिए यहाँ पर कुछ पोस्ट अवेलेबल हैं, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए 3 और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए 5, जो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और वर्च जो विजुअल आर्ट्स में यहाँ पर अवेलेबल हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई है रिक्वायरमेंट टू नॉन टीचिंग मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी पोस्ट के लिए, यहाँ पर पोस्ट को यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। इससे पहले जो ओपनिंग डेट है 10 नवंबर 2025, जो 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 तक। और जो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं किए जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और पोस्ट जो दिया गया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जो टोटल यहाँ पर 50 पोस्ट अवेलेबल हैं। वहीं ऑफिस असिस्टेंट्स जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट अवेलेबल है, यानी कि 16 पोस्ट। ओवरऑल यहाँ पर 66 यानी कि 66 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं www.dtu.ac पर .in और डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होल्डली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई थी वो यहाँ पर इस तरीके से अवेलेबल है। जो यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे जो इंडियन सिटीजन्स के लिए फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए जो रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस RDBS के लिए, जो लीगल प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस इन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर यानी कि नाबार्ड में कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जो नाबार्ड की वेबसाइट पर, जो www.nabard.org पर बिटवीन 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में। तो अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लीजिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट जो नाबार्ड www.nabard.org पर। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन, कोई दूसरा मोड यहाँ पर एप्लीकेशन का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और हेल्पलाइन फैसिलिटीज भी दी गई हैं जो है cgrs.ibts.in पर हेल्पलाइन सर्विस भी है।
और डेट्स यहाँ पर इस तरीके से दिए गए हैं। नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी 8 नवंबर और फीस की लास्ट डेट होगी 30 नवंबर तक। और यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फर्स्ट फेस 1 का होगा जो आरडीबीएस लीगल प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का 20 दिसंबर 2025 को। और यहाँ पर फेज 2 का एग्जाम होगा 25 जनवरी 2025 को। फेज 3 का जो होगा टेस्ट डेट विल बी अनाउंस लेटर, यहाँ पर बाद में डेट्स को अनाउंस किया जाएगा जो नबार्ड्स की वेबसाइट पर। और इसके साथ साथ जो पोस्ट दिए गए हैं यहाँ पर इस तरीके से टोटल 91 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस भी यहाँ पर दिया गया है। और जनरल में यहाँ पर 48 पोस्ट अवेलेबल हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट, कंपनी सेक्रेटरी के लिए 2 पोस्ट, फाइनेंस के लिए 5 पोस्ट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 10 पोस्ट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 1, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर के लिए 2, फिशरीज के लिए 2 और फूड प्रोसेसिंग के लिए 2, लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस के लिए 2 पोस्ट, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2-2 पोस्ट अवेलेबल हैं। मीडिया स्पेशलिस्ट के लिए 1 पोस्ट और इकोनॉमिक्स के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो AMRDBS के लिए। और यहाँ पर AM लीगल के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। और यहाँ पर AM प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। और जो पे लेवल हो PWD के लिए यहाँ पर ओवरऑल 7 पोस्ट अवेलेबल हैं। और एम्स के लिए टोटल यहाँ पर 91 पोस्ट में से PWD कैंडिडेट्स के लिए 7 पोस्ट यानी कि 7 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर ब्लाइंड जो PWD कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है जिसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के जरिए भी डाउनलोड चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर विजुअली इम्पायर्ड्स वालों के लिए भी दिया गया है। गाइडलाइंस एलिजिबिलिटी एज क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। ए कैंडिडेट्स कैन अप्लाई असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम अमंग द ऑप्शन गिवन टेबल 1 ओनली ऑप्शन 1 के हिसाब से जो यहाँ पर मेंशन किया गया है असिस्टेंट लीगल या फिर असिस्टेंट मैनेजर जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी वीजेस के लिए डिसिप्लिन वाइस वर्सा। ओके। और यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो दी गई है जनरल के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन जो ICAI इंस्टीट्यूट से चार्टर्ड अकाउंट की मेंबरशिप होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी बैचलर डिग्री है। फाइनेंस के लिए BBA होना चाहिए बैंकिंग में या फिर BMS फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर 2 इयर्स का PG डिप्लोमा भी चलेगा या फिर बैचलर इन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में। और यहाँ पर इसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 4 इयर्स की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर के लिए बैचलर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर। फिशरीज के लिए बैचलर डिग्री इन फिशरीज और फूड प्रोसेसिंग के लिए बैचलर डिग्री इन फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग और लैंड डेवलपमेंट सॉइल के लिए डिग्री इन सॉइल साइंस या फिर एग्रीकल्चर में होना चाहिए या फिर एनवायरनमेंट में जो 55% मार्क्स के साथ। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 55% मार्क्स के साथ SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। जनरल के लिए 60% मार्क्स है। और मीडिया स्पेशलिस्ट के लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। असिस्टेंट मैनेजर्स जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई हैं जो स्किल टेक्निकल डिसिप्लिन वगैरह नेचर ऑफ वर्क्स वगैरह के हिसाब से आपको अलग अलग यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इस तरीके से सिलेबस भी दिया गया है यहाँ पर जो आप सिलेबस देख सकते हैं और आप नोटिफिकेशन गो थ्रू हो सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया है 25 साल से लेकर मिनिमम मैक्सिमम 40 साल के बीच में होना चाहिए। नो एज रिलैक्सेशन फॉर एनी कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं होगा। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A प्रोटोकॉल के लिए। और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में दिया गया है जो अंडमान निकोबार आंध्रा अरुणाचल आसाम बिहार चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात
हिमाचल प्रदेश, जम्मू, JNK, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, न्यू दिल्ली, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ओवरऑल पार्ट ऑफ द इंडिया में यहाँ पर सेंटर्स रहेंगे। आपको फेज 2 के भी सेंटर्स यहाँ पर इस तरीके से रहेंगे। बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, छत्तीसगढ़, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, थेन, दिल्ली, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम में आपको रहेंगे। एप्लीकेशन फीस जो यहाँ पर दी गई है, SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस माफ है और इंटीमेशन चार्जेस 150 रुपये है, टोटल 150। वहीं जनरल कैंडिडेट्स फॉर अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 700 रुपये रखी गई हैं और इंटीमेशन चार्जेस 150, टोटल 850 फीस है। वहीं स्टाफ के लिए कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई? अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ही जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जो NABARD.org पर अप्लाई करना होगा। जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल गाइडलाइन, जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, फिर पेमेंट ऑफ फीस करना होगा, फिर फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन और अपलोड करनी होगी यहाँ पर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें और हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी ज़रूर कीजिए।